तो बच्चों कल ये हमारा जो पढ़ाया जा रहा है पीरियोडिक फंक्शन इंटीग्रेशन का, पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास एक क्लास हो गया इसका ऊपर हो गया। उसका प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है तो बोला गया था फास्ट प्रॉपर्टीज। ओके, फास्ट प्रॉपर्टीज बोला गया था द्वारा ये 0 to NT एफेक्ट dx होता है, जहाँ पर t पीरियड है, t पीरियड ही है, पीरियोडिक फंक्शन का t है। ओके, ये द्वारा फॉर्मूला बोला गया था, क्या फॉर्मूला बोला गया था थोड़ा बोल सकते हो? n टाइम्स 0 to कितना t और ये कितना एफेक्ट dx। ओके, इसका ऊपर जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन शुरू होगा। कुछ क्वेश्चन में दिया हो सब 0 to 20 पाई mod sin x। ओके, क्वेश्चन है ओके 0 से 20 पाई mod sin x। ओके, mod sin x जो है मैं ऑलरेडी बोला था, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये 0 to पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई ऐसे चलेगा। ओके, वो चलते चलते आपको 20 पाई तक जाएगा। ओके, 20 पाई तक। तो इसका अगर हम निकालते हैं ये एक्चुअली क्या है, एक का निकाल के इंटू 20 कर देंगे। इसका पीरियोडिक mod sin x का पीरियोडिक द्वारा 0 to पाई होता है, तो एक का निकाल के 0 to पाई एक का निकाल के इंटू 20 कर देंगे, माने ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का 0 to NT। यहाँ t जो पाई है, t पाई है, तो mod sin x पीरियोडिक एट पाई है। तो बच्चों में लास्ट क्लास बोला था ये इसका दो भाग होता है, ये एक का ये 1 आता है, ये भी 1 आता है। इसी तरह cos x का वही आता है, 2 आता है। ओके, ये 20 into 2 इसका आएगा कितना, 40 यूनिट्स का आएगा। ठीक है, इसका आंसर 40 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको चाहो तो तुम कर सकते, इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते। ये mod cos x है, उसी तरह b का वही आएगा 0 to 55 mod cos x। क्वेश्चन है 0 to 55 mod cos x। mod cos x का भी पीरियोडिक एट, mod cos x भी पीरियोडिक एट द्वारा पाई होता है। ओके, ये cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos पाई 90 पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। लेकिन जब ये mod लग जाएगा, ओके, ये 0 to पाई फिर सेम थिंग फिर से रिपीट करेगा। इसे 50 तो है, एक्चुअली नीचे आने वाला था ग्राफ ऊपर लग जाएगा, नीचे ग्राफ आने वाला तो ऊपर, जब mod लग जाता है ऊपर चला जाता है। तो इसका भी सेम थिंग 50 आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार। ये n बाहर आता है और t तो द्वारा पीरियोडिक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये भी क्या होगा, 50 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई mod cos x dx। ओके, टेंथ द्वारा ये भी सेम थिंग है, इसका एरिया 1 आएगा, इसका भी एरिया 1 आएगा। ओके, ये 2 आएगा, इसका आंसर ये 100 यूनिट स्क्वायर है। तुम चाहो तो उसको कर सकते हो। ओके, ये लास्ट क्लास पढ़ाया गया है। ओके, पहला वीडियो में है। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0 to 100 ये द्वारा फ्रैक्शनल फंक्शन है। ओके, 0 to 100 फ्रैक्शनल फंक्शन है। ये 0 to 100 फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, तो एक्चुअली फ्रैक्शनल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक एट 1 होता है। ओके, ऐसा कर्ली ब्रैकेट रहता है इसका। ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, इसका पीरियोडिक 1 होता है। ओके,
फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, ये 0 to 1 जाता है, ओके। ये है इसका रेंज जो 0 to 1 होता है। अगर फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ना चाहते हो आप लक्ष्मण ट्यूटोरियल फ्रैक्शनल फंक्शन बारे उसका पर आप जान सकते हैं। ये 1 से भी 2 ऐसे ही आता है, ये 2 से भी 3 ऐसे चलता है, तो ये थोड़ा 2 से भी 3 ऐसे चलता है। तो इसका फ्रैक्शनल फंक्शन का जो है ये 2 1 कर दीजिए, जिसका पीरियोडिक 1 होता है, ओके। 100 को बाहर लाइए, n बाहर लाइए, और एक्चुअली इसको तुम चाहते हो, चलो फ्रैक्शनल फंक्शन को ऐसा होता है, ये x माइनस ये x माइनस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तुम चाहो तो उसको ऐसा कर सकते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर सकते हो, ओके। x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर सकते हो। और एक तो बात भी बोलता हूँ, डायरेक्ट भी बात बोलता हूँ, इसका एरिया जो है ना, एक का एरिया हाफ इंटू बेस है 1, हाइट है 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी 1 है, तो ये आता है 1/2 आता है, ओके। देन ये 100 तो ऐसा 100 तो है, तो ये आपका कितना एरिया आ जाएगा, 50 आएगा। और एक बात बोलता हूँ कि द्वारा ये 0 to n फ्रैक्शनल फंक्शन जो है इसका आउटपुट n/2 होता है, ओके। अगर 100 है तो 100/2 आएगा, 50 आएगा। तुम ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 0 to 1 x dx ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 0 to 1 0 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप जानते हो, क्लास 11 में पढ़े हो। इसका 0 to 1 जो है 0 आता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अगर 1 से 2 क्या आता है, इसका 1 से 2 उसका 1 आता है, ओके। ये ग्रेटेस्ट 0 to 1 इसका 0 आता है, ये 0 to 1 x dx 0 to 1 इसका 0 आता है। यानी तुम कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन, ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो 100 इंटू ये x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, और ये 0 to 1 है, ये 100 इंटू 1/2 होता है। और अभी याद रखिए, अगर ऐसा है इसका आउटपुट n/2 आता है, ठीक है। बच्चों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा, ये द्वारा 6 पाई से क्या दिया क्वेश्चन, 0 to 6, ये 0 to 6 इसका है, ओके। डी नंबर देखिए, 0 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। क्वेश्चन डी देखिए, 0 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का आउटपुट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये 0 to 6 इसका आएगा 0 आएगा, पहला 0 आएगा, 0 to 6 पहला 0 आएगा। इसका जो है ये 0 to 1 0 dx आएगा, फिर 1 से 2 1 dx आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 से 2 1 आता है। अगेन ये 2 से 3, ये 0 to तुम्हारा 6 है, ये 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ओके, 6 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज है वो इंटीजर होता है, ओके। तो इसका आउटपुट 0 आएगा, 1 से 2 1 आएगा, ये 2 से 3 तुम्हारा क्या होगा, 2 आएगा, ये 3 से 4 कितना आएगा, ये 4 आएगा, सॉरी 3 से 4 आपका आएगा कितना, 3 आएगा, ओके। अगेन ये तुम्हारा 4 से 5 कितना आएगा, ये 4 dx आएगा। अगेन ये अगर 5 to 6 ये क्या आएगा, 6 क्या आएगा, 5 आएगा। मीन्स तुम अगर इसको करोगे, इसका तो 0 आएगा, इसका 1 आएगा, 1 dx का x आएगा,
1 dx का x आएगा, पहला 2 पुट करोगे -1, 2 -1 ये 1 आएगा ये। ओके, ये 2 बाहर रहेगा, 1 dx का 1 आएगा, ये 2 बाहर रखोगे, 2 बाहर रखोगे, 1 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, ये 3 - 2 1 आएगा, मीन्स ऐसा आएगा। 2 से 3 2 आएगा, 3 से 4 क्या आएगा 3 आएगा, 3 से 4 1 dx का 3 आएगा, 3 बाहर रहेगा, 4 बाहर रहेगा, 5 से 4 1 dx का 1 आएगा, 4 बाहर रहेगा। ओके, नेक्स्ट ये 5 आएगा। माने ये तुम्हारा ऐसा है कि अगर 0 से 6 रहता है, ये आपको 0 to 5 तक आता है। इसका मीन्स ये आता है क्या, इसका एक तो फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारा 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा रहता है, ओके, इसका आउटपुट आएगा n इंटू ओके n इंटू n - 1/2 आएगा। ओके, सपोज ये तुम्हारा 0 to 6 है, तो इसका आउटपुट आएगा 6 इंटू 6 - 1 6 - 1/2 आएगा, दैट इज 6 इंटू 5/2 आएगा, दैट इज 15 आएगा। ओके, इसको ऐड करो 15 होता है कि नहीं, देखो 5 4 9 3 12 3 12 14 15 होता है। ओके, तो याद रखो ये टोटल 15 आएगा, इसको ऐड करो 15 आएगा। तो याद रखो तुम्हारा ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 0 to n है, उसका आउटपुट n - n इंटू n - 2 आएगा। और तुम्हारा फ्रैक्शनल फंक्शन, ये फ्रैक्शनल फंक्शन ये 0 to n है, तो इसका n/2 आता है। एक जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, जेईई मेन में क्वेश्चन आया था कि ये 0 to n क्वेश्चन था, ये 0 to n द्वारा 0 to n ग्रेटेस्ट 0 to n फ्रैक्शन आया था, क्वेश्चन था 0 to n ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 to n ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था, डिवाइडेड बाय ऐसा क्वेश्चन आया था, 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था, डिवाइडेड बाय 0 to n एक फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो ये फॉर्मूला का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बोलिए थोड़ा। इसका आएगा n इंटू n - 1/2, इसका आएगा n/2। तो बच्चों क्या आएगा n-1। हाँ, तो तुम्हारा ये n/2 कट जाएगा, ये तुम्हारा n - 1 उल्टा दीजिए क्या आएगा, ये 2/n, ये n कट जाएगा, आंसर n - 1 आएगा। तो बच्चों याद रखिए तुम्हारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बच्चों समझे 0 to 6 क्या आएगा, 6 इंटू 6 - 1/2 मीन्स 6 इंटू 5/2 आएगा, और ये n/2 आएगा मीन्स 100/2 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 5/6 से 4π/6। ओके, तो देखिए कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मुझे बोलोगे बच्चों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, 5/6 से 4π + 5/6। ओके, अच्छा बच्चों ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। ओके, एक्चुअली बोलता क्या है कि ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसा है कि तुम्हारा ये 0 to π है, mod sin x, π से 2π है, 2π से 3π है, ऐसे 4π तक है, ओके 3π है, 3π से 4π तक है।
3 पाई से 4 पाई है, 3 पाई से 4 पाई है, 4 पाई से 5 पाई है, 5 पाई से कितना ना 4 पाई से तक है, 4 पाई प्लस 5/6 है। ओके, ये पूरा नहीं है, यहाँ तक है, 5/6 तक है आधा, 4 पाई प्लस 5/6 तक है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है 4 पाई प्लस 5/6, और ये एरिया आपका 4 पाई, ये 5/6। अच्छा, यहाँ शुरू से कहाँ से हुआ है? 5/6 से हुआ है, 5/6 से हुआ। ओके, हमें यहाँ से लेके ये इतना एरिया निकालना है, यहाँ से लेके एक एरिया, इतना एरिया निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके 4 पाई प्लस 5/6 निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा आइडिया दीजिए। ये एरिया क्या करेंगे, ये एरिया जो है ना, यहाँ पर आकर ऐड कर देंगे। सेम एरिया है, 0 to π/6 सेम एरिया है। जब ये एरिया ऐड कर दिए तो बच्चों को ये बन गया 0 to 4 पाई प्लस 5/6 ना होकर 4 पाई तक आ जाएगा, 4 पाई तक आ जाएगा। और एक एरिया निकालने से हो जाएगा, ये 0 to π, एक एरिया निकाल के 4 इंटू कर दीजिए, 1 2 3 4। ओके, एक एरिया ये निकाल दीजिए, 0 to 4 पाई हुआ, ये mod sin x। देखिए ये तुम्हारा, सपोज मैं 5/6 से 4 पाई प्लस 5/6 का मैं एरिया निकालना चाहता हूँ। तो क्या हुआ बच्चों, ये यहाँ पर जो 5/6 था उसका एरिया इधर लाकर डाल दिया, तो मेरा 0 to 4 पाई तक हो गया। ओके, और ये एरिया और जरूरत नहीं, ये एरिया जरूरत है क्योंकि ये एरिया में लाकर स्टार्टिंग में डाल दिया, स्टार्टिंग में डाल दिया। मेरा 0 to 4 पाई तक जो एरिया है, 0 to 4 पाई तक जो एरिया है, 0 to 4 पाई तक जो एरिया है मेरा 5/6 से 4 पाई प्लस 5/6 सेम एरिया है। 0 to 4 पाई तक जो एरिया है मेरा 5/6 से 4 प्लस 5 है। इसका मीनिंग है कि तुम देख रहे हो यहाँ 5/6 कट गया, ऊपर से नीचे माइनस कर दोगे, ऊपर से नीचे माइनस करोगे 5/6, 4 पाई प्लस 5/6 माइनस 5/6 कर दोगे तो 4 पाई कट गया। ओके, तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे माइनस कर दो, 5/6 कट गया। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये जो 5/6 से इधर लाके जोड़ दिया तो मेरा 0 to 4 पाई निकल गया। अच्छा, हमारा 0 to 4 पाई है, तुम्हारा यहाँ 4 है, एक का एरिया निकाल के 4 इंटू कर देना है, एक का एरिया निकाल के 4 इंटू कर देना है, एक का एरिया निकाल के मेरा 4 इंटू कर देना है, और 0 to π mod sin x। ओके, अच्छा बच्चों, mod sin x का एरिया आपको पता है कितना 2 होता है, और 4 to the 8 यूनिट्स का, नहीं तो पूरा बना देते हैं। अगर सब्जेक्टिव आया तो कैसे करोगे? ओके, पूरा बना देंगे इसको। ओके, अच्छा, mod sin x 0 to π क्या आता है, पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव? mod का 2 पार्ट होता है, mod sin x 0 to π क्या होता है, एस्ट स्कूल में देखते हैं। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो 0 to π mod sin x 0 to π जो है sin x पॉजिटिव होता है। और फिर ग्राफ भी करके देख सकते हैं, साइन 0 डिग्री 0, साइन 91, साइन पाई। तो 0 to π mod sin x पॉजिटिव है, तो 0 to या ऑल पॉजिटिव है, ये 0 to π sin x पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड का 2 पार्ट होता है, तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ तो इसका जो है 0 to π ओनली sin x रहेगा। मॉड का 2 पार्ट है, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि 0 to π sin x पॉजिटिव होता है। तुम देख भी सकते हो ग्राफ करके, साइन 0 डिग्री 0, ओके, साइन 91 और साइन 180 0। ओके, लेकिन पाई से 2 पाई sin x नेगेटिव होता है। ओके, पाई से 2 पाई sin x नेगेटिव, 0 to π लेकिन sin x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मॉड का ये पॉजिटिव रहते होंगे। ओके, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, आप बच्चों उसका क्या करोगे, इसका बच्चों 2 आएगा इसके लिए। ओके, टोटल है तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये 0 to π। ओके, तो ये बच्चों ये आता है कितना, ओके, ये बनता है कितना, देखिए पहला डालिए
पहला डालिए, माइनस को बाहर रखिए, पहला डालिए कॉस पाई डालिए, माइनस कॉस पाई डालिए, उसके बाद माइनस कॉस 0 डिग्री डालिए। ओके ठीक है। अब देखिए कॉस पाई बोलिए कितना वैल्यू, क्या बोलिए, कॉस पाई का वैल्यू बोलिए। हमारा कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस पाई कॉस 0 डिग्री अगर 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है। ओके नहीं तो कॉस का ग्राफ करके भी देख सकते हैं, कॉस 180 -1 आएगा, ये -2 ये 2, ये 8 यूनिट्स का रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा है, जब तुम्हारा ऐसा प्रॉपर्टी रहता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 to 4 पाई आएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैं बोल देता हूँ, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर तुम्हारा ए से a प्लस एन टी है एफ एक्स dx, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है तुम्हारा। किसका, हमारा जो किसका प्रॉपर्टी है, जो ये का पीरियोडिक फंक्शन का सेकंड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है 0 to अगर एन टी है, टी तुम्हारा पीरियोडिक है। ओके तो आपका एन बाहर आ जाएगा 0 to t एफ एक्स dx, ये पहला प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर a प्लस एन टी ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ये आएगा 0 to एन टी आएगा एफ एक्स dx। ओके इसको फिर इसको और थोड़ा हो सकता है, एन टी को फिर से क्या करोगे, एन बाहर लाओगे 0 to t एफ एक्स dx। तो बच्चे यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, ये 4 पाई प्लस इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। ओके ओके देखो ये अगर तुम्हारा ऐसा 0 to 4 पाई, ये इसे ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 to 4 पाई आएगा। ओके फिर 4 को बाहर ला सकते हो, ओके मॉड साइन एक्स। ओके और मॉड साइन एक्स 2 है, 4 2 into 8 कर दे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी तुम ऐसा भी जान सकते हो। ओके ऐसा जान सकते हो कि सपोज तुम्हारा, मैं इसका भी फिर से बोल देता हूँ, ये जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पर समझाया, अगर ये π/6 से 4 पाई प्लस π/6 है, 4 पाई प्लस π/6 है, ये π/6 इधर लाके डाल देंगे तो ये π/6 का जो था वो चला जाएगा। ओके यहाँ ये एरिया जब इधर से लाके डाल दोगे 0 to 4 पाई हो जाएगा, तो ये π/6 उड़ गया। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये द्वारा a कट जाएगा, 0 to एन टी होगा। इसका हर क्वेश्चन बच्चों ऐसा है, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट होगा। ओके ये एक तो सेकंड प्रॉपर्टी है। तुम चाहो तो इसको ऐसा और भी ग्राफिकली बोल सकते हो। ग्राफिकल ये है कि अगर ये तुम्हारा 0 to t है, ओके और ये t से 2t है, 2t से 3t है, माने पीरियोडिक का t है, पीरियोडिक t है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। ओके ओके ऐसे चलता जा रहा है। ओके लास्ट को तुम्हारा ये एन टी है, लास्ट को ये आपके एन टी है, और ये n-1 into t। ओके लेकिन तुम्हें एक तो चाहिए, तुम्हें एक तो चाहिए a तक, तुम्हें एक आंसर चाहिए a से लेके, तुम्हें लेके a से लेके क्या चाहिए, तुम्हें a से लेके क्या चाहिए, a प्लस एन टी चाहिए, a प्लस एन टी। एन टी है इसमें थोड़ा और एक a है, थोड़ा ज़्यादा है, a थोड़ा ज़्यादा है। ओके ये द्वारा पॉइंट आएगा a प्लस एन टी। तो अगर तुम्हें, हमें एरिया कहाँ से कहाँ चाहिए, हमें एरिया a से लेके a प्लस एन टी चाहिए, मीन्स ये चाहिए, ये एरिया सब चाहिए टोटल, ये एन टी तक ये भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये एरिया क्या करेंगे, ये वाले एरिया अदर ला के किधर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर जब डाल देंगे तो ये 0 to कहाँ तक हो जाएगा, एन टी तक हो जाएगा। और ये नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए, ये एरिया जाके इधर हम डाल दिए, ये वाला जो एरिया है इधर लाकर हम डाल दिए, तो ये 0 to एन टी का जो वैल्यू आएगा
0 टू एन टी का एफ एक्स डी एक्स का 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू आएगा ए प्लस एन टी तक वही वैल्यू आएगा, ए प्लस एन टी तक वही वैल्यू आएगा। तो 0 टू एन टी जो वैल्यू आएगा तो ए प्लस एन टी जो है वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वही है, तुम्हारा इसको तुम्हारा ए से ए प्लस एन टी का जो वैल्यू आएगा 0 टू एन टी वही वैल्यू आएगा, 0 टू एन टी वही आएगा, फिर एन को बाहर रख दीजिए। ओके, तो ये ऐसे इससे याद रखिए, नहीं तो ऐसा रखिए। सबसे बेस्ट इससे ये सबट्रैक्ट कर दीजिए, सभी प्रॉपर्टी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए और एक प्रॉपर्टी, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 3 पाई से 5 पाई साइन dx चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बोलिए मुझे क्या क्वेश्चन है। ओके, 3 पाई से 5 पाई, 3 पाई से 5 पाई साइन dx चाहिए, मॉड साइन x dx चाहिए, इसका एरिया चाहिए। और तो इसका एरिया तुम जान सकते हो, डायग्राम करोगे। ओके, ये 0 टू पाई होता है, मॉड साइन का ग्राफ है। ये पाई से 2 पाई होता है। ओके, 2 पाई से 3 पाई होता है, 3 पाई से 4 पाई होता है, 4 पाई से 5 पाई होता है। लेकिन हमें इसका एरिया चाहिए बच्चों, बड़ा हो गया। तो जो हमें किसका एरिया, कहां से कहां तक एरिया चाहिए, हमें 3 पाई से 5 पाई चाहिए। इसको तुम जल्दी से बोल सकते इसका आंसर क्या है। एक्चुअली 2 ठो साइन एक्स का है, ये 2 ठो मॉड साइन एक्स का, एक साइन एक्स का 2 होता है। अगर तुम्हें 3 पाई से 5 पाई आएगा तो तुम इसका 2 ठो ही मॉड साइन एक्स का करना पड़ेगा, तुम्हें 2 ठो ही मॉड साइन एक्स का ग्राफ करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ से डायग्राम से पता चल रहा है, मीन्स ये 2, ये 2, इसका आंसर 4 आएगा। ओके, लेकिन वो चीज में थोड़ा ये है, तो ये 3 पाई से अगर 5 पाई है तो 2 का ही निकलना पड़ेगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी है, तो ये 2 कैसा आया, इसका एक प्रॉपर्टी ये क्या है, ये द्वारा ये 5 से -3 सबट्रैक्ट हुआ, 5 से -3 सबट्रैक्ट हुआ। ओके, और ये 0 टू पाई का जो आएगा इसका भी तो वही आएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है ना। 0 टू पाई का जो एरिया आएगा 3 पाई से 4 पाई भी वही एरिया आएगा, इसीलिए इसका 5 से -3 0 टू पाई। ओके, ये मॉड साइन एक्स dx। ओके, ये इसका आंसर ऐसा बच्चों आएगा। ओके, तो इसका रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर ये तुम्हारा mt से nt एफेक्ट dx कुछ रहता है, mt से nt माने जैसे तुम्हारा 3 पाई से 5 पाई होता है, कुछ रहता है, देन ये तुम्हारा इसका आंसर ये आता है क्या, n बड़ा होता है, n माइनस m। ओके, ये 0 टू t एफेक्ट dx होता है। ये एक तो प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी याद रहा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस nt होता है, तो क्या होता है सेकंड प्रॉपर्टी, a प्लस nt होता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, ये 0 टू कितना nt होता है एफेक्ट dx। यहाँ से ऊपर से नीचे सब माइनस करोगे, ऊपर से नीचे माइनस करोगे, ये आएगा एफेक्ट dx। ओके, और इसको लिख सकते हैं 0 टू कितना nt को लिख सकते हैं n टाइम्स 0 टू t एफेक्ट, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर mt से nt कुछ चलता है तो n माइनस टी n माइनस 0 टू t, ये इसका एग्जाम्पल है, अगर तुम्हारा 3 पाई से 5 पाई अगर एरिया निकालना है तो क्या करोगे,
5 से 3 पाई क्या कर दोगे? अरे 5 से 3 पाई क्या कर दो? 5 माइनस 3 एरिया माइनस कर दोगे। 5 से 3 पाई माइनस कर दोगे, मैंने 5 से 3 माइनस एरिया माइनस करके जो आएगा और क्या ये आएगा वही 5 माइनस 3 0 to पाई साइन dx। इसका जो एरिया आता है इसका वही आता है, सभी का वही आता है। तो ये एक तो प्रॉपर्टी हुआ। अगर mt से nt होता है fx dx, देन ये प्रॉपर्टी होता है n माइनस m 0 to t fx dx होता है। ओके ठीक है, ओके तो वो चीज समझ में आया प्रॉपर्टी? हाँ 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 ओके। तो ये तुम्हारा 2 ठो का एरिया का आता है, 2 ठो एरिया, एक का एरिया 2 आता है, तो ये 4 आंसर इसका आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आया, थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ एक प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी इसका, ये ए सब 4 प्रॉपर्टी है। अगर A से T है और ये B से T है, फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसा है बच्चों, A प्लस NT है और ये B प्लस NT है, fx dx होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ऊपर से नीचे माइनस कर दो, ये आएगा B माइनस से, B माइनस मीन से द्वारा ऊपर से नीचे माइनस कर दोगे NT उड़ जाएगा, ऊपर से नीचे माइनस कर दोगे तो NT उड़ जाएगा, ये आएगा A to B fx dx। पीरियोडिक फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टी होता है ऊपर से नीचे माइनस करोगे। ठीक है, ये 4 का प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये 0 to nt है fx dx है, तो ये आता है n टाइम्स 0 से t fx dx। ओके, ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ऊपर से नीचे माइनस। ये थर्ड प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे माइनस। फोर्थ प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे माइनस। ओके ओके, ये बच्चों समझे, ये थर्ड प्रॉपर्टी से हुआ। ये 5 माइनस 3, ये 5 माइनस 3 0 to पाई ये हुआ। ओके, ये क्लियरली दिख रहा है, 2 to साइन ने 2 to साइन का ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये 0 to 16 पाई बाई 3 mod sin x। 0 to क्या क्वेश्चन है? 0 to 16 पाई बाई 3 mod sin x, इसका हमें निकालना है। ओके, अच्छा देखिए तुम्हारा इसको ये कर लीजिए 16 पाई बाई 3, मैंने इसको 3 5 या 15, इसको ऐसा कर सकते हैं आप, ये 5 पाई प्लस पाई बाई 3 15 प्लस 1 ऐसा कर सकते हैं। ओके, ऐसा जब देता है जितना पीरियोडिक तक होता है उसको दे दीजिए, अलग कर दीजिए। जितना पीरियोडिक तक होता है 0 to 5 पाई ये पीरियोडिक तक होता है, उसका अलग कर दीजिए प्लस, और बच गया 0 to पाई बाई 3, इसका अलग कर लीजिए। ओके बच्चों, इसका तो ये 5 आएगा और ये इसको तुम जानते हो 2 आता है। ओके, ये 5 बार आएगा, 0 to पाई साइन x ये 2 आता है अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। इसका थोड़ा बनाइए, हमारे 0 to पाई बाई 3 मॉड साइन x हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड का 2 पार्ट होता है, प्लस और माइनस, लेकिन 0 to पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 to 60 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन x पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये पॉजिटिव होता है, इसका निकालिए थोड़ा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा निकालिए, ये आएगा 10 आएगा, ये 5 इसका 2 आता है। ओके, और ये देखिए कितना इसका कितना आ रहा है, देखिए थोड़ा बोलिए कितना आ रहा है। ये 0 to पाई बाई 3 mod sin x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है sin x का, यानी ये 0 to पाई बाई 3। ओके, ये 10 आएगा, माइनस बार रखिए, पहला cos पाई बाई 3 माइनस cos 0। ओके, ये पूरा 10 प्लस cos 60 जो है sin 30 वही है 1/2, और ये माइनस cos 0 डिग्री 1 होता है। ये द्वारा 10 आया
ये तुम्हारा माइनस हाफ प्लस हाफ 10 प्लस हाफ। ओके 10 प्लस हाफ जो है 10 हाफ कर सकते हो और एलसीएम 2 ले लीजिए 2 10 या 20 प्लस 1 21/2 कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कल किए थे शायद, ये वाला क्वेश्चन जी वाला कल किए थे कि नहीं किए थे? ये फिर से थोड़ा बना दीजिए। 1 माइनस कितना कॉस्ट पे 0 टू कितना 100 dx, यही तो क्वेश्चन है ना, अलग क्वेश्चन है, देखिए बड़ा। नो सर वो 100 पाया था, इधर बस 100 है। सर ये 100, ये सर क्वेश्चन गलत है, 100 पाई लिखिए, 100 पाई लिखिए, क्वेश्चन गलत है, 100 पाई लिखिए। ओके लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ये खुद बनाइए फिर से। देखिए ये 1 माइनस कॉस्ट टू होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस्ट 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। ओके ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x। ओके अच्छा ये 0 टू 100 पाई है। मैं बोल रहा था जैसे एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, मॉड x लिखते हैं, तो इसको भी हम बच्चों मॉड साइन x नहीं चलेंगे। रूट 2 को पहला बाहर ले लीजिए, रूट 2 को बाहर ले लीजिए, इस पर 100 कितना आएगा पाई आएगा। ओके ये मॉड साइन x। ओके साइन स्क्वायर x का रूट ओवर मॉड साइन x dx आएगा। ठीक है रूट 2 को बाहर रखिए, मॉड साइन x हमारा जो है। ओके तो यहाँ पर जो है 100 को बाहर ले आइए, 0 टू पाई। याद रखिए जो तुम्हारा, याद रखिए तुम्हारा साइन स्क्वायर x और इसका स्क्वायर रूट वो मॉड साइन x होता है। आपका लिमिट में, डेरिवेटिव में, सभी में यही, और इंटीग्रेशन में ये एक्स स्क्वायर का रूट ओवर मॉड x होता है। कहाँ पर अगर डेरिवेटिव हो तो मॉड x बोलते हैं, तो आपको ये लिखेंगे, इसका करके डेरिवेटिव करेंगे। मॉड x का अगर डेरिवेटिव बोलते हैं तो ऐसे करके करेंगे। मॉड साइन x का अगर डेरिवेटिव बोलता है, मॉड का तो 2 पार्ट है, प्लस और माइनस है, एक प्लस माइनस करके कर सकते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अच्छा ये 100 बाहर रहेगा, ये तुम्हारा क्या साइन x dx, ये 200, ये 100 ये आता है कितना, ये रूट 2, और ये 100 ये इसका आता है 2 आएगा, 200 रूट 2 ये इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 0 टू n पाई f ऑफ cos स्क्वायर x dx। लास्ट ये कौन, तो 1 मिनट बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये आपका मॉड cos x की तरह ही होगा। ये cos स्क्वायर x का भी पीरियोडिक पाई होता है, cos x का पीरियोडिक पाई होता है, तो cos स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं होगा, वो भी सेम ग्राफ जाएगा। मॉड cos x का जो ग्राफ है cos स्क्वायर x का भी वही ग्राफ होगा। तो ये भी पीरियोडिक है। हाँ बोलिए। तो डायरेक्ट तो 0 टू n पाई को उधर n ले जाते बाहर और 0 टू पाई करके हो जाता, कंपेयर कर लेते। हाँ कंपेयर कर लीजिए, k इक्वल n हो गया तुम्हारा। ठीक है ओके अच्छा नेक्स्ट